आस्था की जिस परंपरा को ना कभी किसी प्रधानमंत्री ने तोड़ा, ना किसी मुख्यमंत्री ने और ना ही किसी और ने, लेकिन इस परंपरा को बरेली के डीएम ने अपने वीआईपी कल्चर के चक्कर में ताक पर रख दिया, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या आस्था बड़ी है या फिर वीआईपी कल्चर की लत। मंदिर के गर्भगृह में हथियारों के साथ डीएम साहब का जाना अब विवादों का केंद्र बन चुका है। कौन है ये डीएम साहब और किस मंदिर में हथियारों के साथ जाने पर विवाद हो गया है, चलिए विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मौजूद जागेश्वर धाम में उत्तर प्रदेश के बरेली के डीएम अविनाश सिंह अपने गनर के साथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। उसके बाद मानो बवाल मच गया। डीएम वहां पर नवग्रह पूजा कर रहे थे और उनका सुरक्षा कर्मी कार्बाइन जैसे असलहे के साथ गर्भगृह के भीतर ही मौजूद था। अब जैसे ही इसके वीडियो और इसके इमेजेस सामने आए हैं तो सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेजी के साथ होने लगी हैं। पुजारियों ने इसे मंदिर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए तुरंत ही इसका विरोध दर्ज कराया है। सुरक्षा कर्मियों ने इसे प्रोटोकॉल का हिस्सा बताया, जबकि स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। प्रशासन ने अब मंदिर परिसर में हथियारों से संबंधित चेतावनी बोर्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीएम सीएम भी नहीं ले गए कभी हथियार। जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद एक और नई चीज देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के पुजारी नवीन चंद्र भट्ट, मनोज भट्ट और बाकी लोगों का कहना है कि गर्भगृह की पवित्रता सर्वोपरि है। उनके मुताबिक अब तक देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जब यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, तब उनकी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कभी गर्भगृह के अंदर हथियार नहीं ले जाया गया। पुजारियों ने ये स्पष्ट किया कि भगवान जागेश्वर के गर्भगृह की मर्यादा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, पुजारियों का तो ये भी कहना है कि मंदिर का लिखित नियम है कि गर्भगृह में असलहा लेकर नहीं जाया जा सकता या किसी भी तरह का हथियार लेकर प्रवेश वर्जित है। इस घटना ने मंदिर की प्राचीन परंपराओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं विवाद बढ़ने के बाद मंदिर प्रबंधन और पुजारियों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। पुजारियों का तर्क है कि मंदिर परिसर के बाहर कहीं भी हथियारों को लेकर स्पष्ट चेतावनी बोर्ड नहीं लगा था, जिसकी वजह से ये भ्रम हुआ है। हालांकि कई जगहों पर इस चीज को लेकर अलग अलग दावे जरूर किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लिखित में ये चीज लगी हुई है और कहीं पर यह कहा जा रहा है कि लिखित में नहीं लगाया गया। इसके बाद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने परिसर के बाहर चेतावनी से संबंधित नोटिस चिपका दिए हैं। प्रशासन अब इस मामले की गहराई से जांच भी कर रहा है ताकि धार्मिक भावनाओं को शांत किया जा सके। डीएम की प्रतिक्रिया भी आई सामने। इस पूरे विवाद को बढ़ने के बाद डीएम अविनाश सिंह की प्रतिक्रिया भी मामले पर सामने आ गई है। डीएम अविनाश सिंह ने कहा है कि गनर भूलवश यानी भूल चूक की वजह से गर्भगृह में कार्बाइन के साथ घुस गया होगा। दरअसल बीच में पानी की जरूरत पड़ी जिसे वो देने आया था। अविनाश सिंह ने यह भी बताया है कि उनके पिताजी का इसी साल जनवरी में देहांत हो गया था और वो हवन पूजन कराने के लिए पत्नी के साथ जागेश्वर धाम गए थे। वो मंदिर की परंपरा से पूरी तरह वाकिफ हैं। जो हुआ वो भूलवश हुआ, ये डीएम अविनाश सिंह की तरफ से सफाई भी सामने आ गई है। कौन है डीएम अविनाश सिंह? अब आपको बताते हैं कि ये चर्चाओं में और विवादों में रहने वाले बरेली के डीएम अविनाश सिंह आखिर हैं कौन? दरअसल बरेली के डीएम अविनाश सिंह 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं। वो मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर में नगर आयुक्त की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा मिर्जापुर में मुख्य विकास अधिकारी रह चुके हैं। 2023 में पहली बार उनको किसी जिले का प्रभार मिला। वो अंबेडकर नगर के डीएम भी नियुक्त किए गए। 2025 में उनका तबादला बरेली हो गया, तब से वो इस पद पर बने हुए हैं। 2025 में बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल की घटना भी सामने आई थी और इस पर सपा अध्यक्ष
अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डीएम अविनाश सिंह पर निशाना साधा था। इस बवाल पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसमें कई लोग घायल हो गए थे और अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया था कि बरेली में शासन और प्रशासन ने मिलकर बवाल कराया है। अविनाश सिंह जैसे लोग जिलों में रहकर बीजेपी को फायदा कराते हैं। अगर इतना शौक है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? इस तरह का बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था। डीएम पर लटकी एक्शन की तलवार। इस मामले के सामने आने के बाद बरेली के डीएम अविनाश सिंह पर एक्शन की मांग हो रही है। अल्मोड़ा के डीएम अंशुल सिंह ने कहा है कि जागेश्वर धाम के पुजारियों की मांग पर जांच की जाएगी। आगे से इस तरह का मामला सामने नहीं आए, इसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी और महामंडलेश्वर हेमंत भट्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही साथ इस मामले में देहरादून मंडल के एएसआई अधीक्षक मोहन चंद्र जोशी ने कहा है कि मंदिर के गर्भगृह में हथियार ले जाना मना है। इस मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।